हेलो एंड वेलकम टू मैथ्स इन मिनट्स। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक मीन या फिर माध्य कवर करने वाले हैं, जो कि 8th स्टैंडर्ड से लेकर के 10th स्टैंडर्ड का हो सकता है। हम बेसिक से शुरू करेंगे और एडवांस की तरफ बढ़ेंगे। तो देखिए, शुरू करते हैं हम मीन, जिसको जनरली माध्य, एवरेज, औसत, समांतर माध्य, जिसको इंग्लिश में अर्थमेटिक मीन, इन अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। आपके लिए क्या है कि क्वेश्चन में माध्य पूछ सकता है, औसत पूछ सकता है, समांतर माध्य पूछ सकता है। इनमें से कोई सा भी पूछे, आपको एक ही तरीका अप्लाई करना है, जो कि मैं बताऊंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि माध्य, औसत या फिर समांतर माध्य होता क्या है और ये हमारे जो डेली लाइफ है उसमें क्या काम आता है। तो देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि हम डेली एक्सपेंड करते हैं, कुछ रुपए खर्च करते हैं, या किसी बच्चे को डेली पॉकेट मनी मिलती है। ठीक है, किसी स्टूडेंट को या किसी बच्चे को डेली पॉकेट मनी मिलती है, जैसे आज मिले उसको 5 रुपए, कल 6 रुपए, परसों 3 रुपए, और पहले मिले थे उसको 3 रुपए, 8 रुपए से कुछ मिल रहे हैं। तो अगर हम बात करें कि उसको जो ये 5 दिन हुए, इस 5 दिन में उसको एवरेज पॉकेट मनी कितने रुपए मिली, तो हमें इसका यूज लेना होता है। या फिर मान लीजिए कि हमारी इनकम है, मंथली इनकम जो है उसमें से हम कुछ एक्सपेंड कर रहे हैं, या फिर हमारी मंथली इनकम जो है हमारी छुट्टियों के हिसाब से, जो हम लीव्स लेते हैं उसके हिसाब से कम हो रही है या बढ़ रही है, तो हम साल के एंड में, सेशन के एंड में कैलकुलेट करें कि हमने एक साल में एवरेज कितने रुपए की अर्निंग की है, हमने कितने रुपए कमाए हैं। तो उसके लिए भी हमें क्या करना होता है, एवरेज फाइंड करना होता है या फिर मीन फाइंड करना होता है। जैसे मान लीजिए कोई हाउस वाइफ है, ठीक है, वो सेविंग्स कर रही है कि उसने फर्स्ट मंथ में जनवरी में कुछ रुपए सेव किए, फरवरी में कुछ रुपीज सेव किए, मार्च में कुछ रुपीज सेव किए। इस तरीके से अगर वो पूरे साल के अंत में अपनी सेविंग्स का क्या करे, औसत निकाले, एवरेज फाइंड करे कि यार मैंने एक साल के अंदर इतने रुपए औसत बताए हैं, कि महीने महीने का जो मेरा एवरेज है इतने रुपीज की सेविंग है, तो वहां पर कैलकुलेट करने में काम आती है। या फिर मान लीजिए कोई फैक्ट्री है, वहां पर कोई आइटम या किसी चीज का प्रोडक्शन होता है, तो वहां पर डेली प्रोडक्ट होती है, डेली क्या होता है, प्रोडक्शन होता है। तो अगर जो उस कंपनी का मालिक है वो कैलकुलेट करे, उसके पास डेली का प्रोडक्शन है कि आज इतने आइटम्स प्रोड्यूस हुए, कल इतने हुए, परसों इतने हुए, फिर एक दिन इतने ही हो गए। फिर इस तरीके से वो चाहे वीकली, मंथली या फिर एनुअली एवरेज फाइंड कर सकता है कि हमारी जो फैक्ट्री है, कारखाना है, वहां पर डे या पर वीक एवरेज जो है इतने आइटम्स का प्रोडक्शन हो रहा है। इस चीज का यूज करने के लिए हम क्या करते हैं, एवरेज, मीन या फिर अर्थमेटिक मीन का यूज करते हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं, जो हमारे पास डाटा गिवन होगा वो दो तरीके से होगा। एक होगा अनग्रुप्ड डाटा और एक होगा ग्रुप्ड डाटा। ओके, जिसको कहते हैं हम अवर्गीकृत आंकड़े, अवर्गीकृत आंकड़े, और एक होंगे वर्गीकृत आंकड़े। तो हम सबसे पहले जो माध्य फाइंड करना सीखेंगे, सबसे पहले हम वर्गीकृत जो आंकड़े हैं उसके लिए सीखेंगे। और वर्गीकृत आंकड़े क्या होते हैं, देखिए किस टाइप से होंगे। वर्गीकृत आंकड़े की बात करते हैं। सबसे पहले अवर्गीकृत आंकड़े, एट फर्स्ट अवर्गीकृत आंकड़े। यहाँ पर जैसे दे दिया कि ये कोई क्रिकेटर है, एक एग्जांपल से ले रहे हैं कि ये कोई क्रिकेटर है, उसने 5 इनिंग्स खेले और कुछ इस तरीके से रन बनाए। ठीक है, तो हमें बताना है कि उसने एवरेज पर इनिंग में कितने रन बनाए। ठीक है, ये एक अवर्गीकृत आंकड़ा हो जाएगा। ठीक है, और वर्गीकृत आंकड़े क्या होते हैं, वर्गीकृत आंकड़े हो जाएंगे कि आपको क्या टेबल देगा, जिसमें एक्स और एफ यानी क्लास भी हो सकती है यहाँ पर, कि यहाँ से यहाँ तक एवरेज दे देगा वो पहले ही, 0 से 10 तक, 10 से 15, 15 से 20,
और फ्रीक्वेंसी देगा 6, 8, 4 एटसेट्रा इस हिसाब से, और आपको क्या करना है उसके लिए मीन फाइंड करना होगा। अब हम एग्जाम्पल के थ्रू सॉल्व करना सीखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि किस किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे। मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले टाइप ए जो होंगे अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए, और टाइप ए कैसे होगा, जैसे मान लीजिए हमने जो अभी एग्जांपल लिया कि एक क्रिकेटर है, उसने 5 इनिंग्स खेले और 5 इनिंग्स में जो उसके रन बनाए थे उसने कुछ ऐसे बनाए थे। अब इसका ऐसे बोलेगा कि आप इसका माध्य फाइंड करो, फाइंड मीन, मीन बोल सकता है, अर्थमेटिक मीन बोल सकता है, या फिर एवरेज पूछ सकता है। वो तीनों बात एक ही है। हिंदी में बोले तो माध्य बोल सकता है, समांतर माध्य बोल सकता है, या फिर औसत पूछ सकता है। ठीक है, क्या करना है, तो इसके लिए हमें जनरल जो हमारे पास फॉर्मूला होता है, उससे पहले हम बात कर लेते हैं फॉर्मूले की। जो हमारे पास फॉर्मूला होगा वो किस हिसाब से होगा, क्या होता है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। इधर आप औसत ले लो, माध्य ले लो, या फिर समांतर माध्य ले लो, जो भी पूछेगा वो इधर लिखना है। इसके बराबर में पहले आपको फॉर्मूला लिखना है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। अगर इंग्लिश में बात करें तो हम इंग्लिश में बात करें तो एवरेज इज इक्वल टू हो जाएगा सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, चाहे एवरेज पूछ ले। फाइंड एवरेज रन्स मेड बाय द क्रिकेटर, फाइंड मीन और फाइंड अर्थमेटिक मीन। ठीक है, आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम इस टाइप से, जो आपके पास क्वेश्चन गिवन है, इसका हमें मीन फाइंड करना है। मीन फाइंड करने के लिए बोल रहा है, मीन फाइंड करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम फाइंड करने के लिए फॉर्मूला लिखेंगे, मीन इक्वल टू लिखेंगे, ऑब्जर्वेशन क्या हमारे पास है, रन है, तो क्या लिखेंगे, सम ऑफ रन्स अपॉन नंबर ऑफ इनिंग्स। ठीक है, कि उसने कितने रन बनाए और कितने इनिंग्स में बनाए। हिंदी में अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, रनों का योग बटा कुल मैच, इसने कुल कितने मैच खेले या कितने इनिंग्स खेले। तो क्या हो जाएगा, माध्य बराबर माध्य रन, इन सब का सम कर देंगे। 30 + 40 + 0 + 65 + 15 अपॉन, हमें पहले गिवन था कि इसने कुल 5 मैच खेले, 1 2 3 4 5, इनका सबका सम कर देंगे। पहले काउंट करके क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में लिखेंगे नंबर ऑफ इनिंग्स में, क्या हो जाएगा, सम करेंगे 5 और 5 10, 0 कैरी 1 2 8 8 और 4 12 12 और 3 15 हो गए अपॉन 5। देखिए 5 से काटेंगे, 5 3 15, 0 कितने हो गए, यानी उसने एवरेज पर मैच में 30 रन बनाए। तो क्या हो जाएगा, इसका एवरेज या फिर जो मीन हो जाएगा, जिसको हम किससे शो करेंगे, एक्स बार से शो करेंगे। आगे जब हम एक्सरसाइज सोल्व करेंगे वहां किससे शो करेंगे, एक्स बार से। मीन को किससे शो करेंगे, एक्स बार से। मीन या फिर जो माध्य है इसको एक्स बार से शो करेंगे। ये था आपका टाइप ए। इसी क्वेश्चन को अगर वो टाइप बी से पूछे, दूसरे तरीके से पूछ सकता है, टाइप बी। देखिए किस टाइप से पूछेगा, बोलेगा कि एक कोई क्रिकेटर है जिसने 5 इनिंग्स खेले और उसका एवरेज रन कितना है, एवरेज पहले ही दे देगा उसको, या फिर जो मीन है उसका 30 रन का मीन है, कि एवरेज वो 30 रन बनाता है पर मैच में, और जो उसने 5 इनिंग्स में रन बनाए कुछ ऐसे है, 30 x 0 65 और 50। फिर बोलेगा फाइंड x, x का मान ज्ञात करें। सबसे पहले बात कि हमें वो ऑलरेडी जो मीन है या माध्य है, क्या हो जाएगा, देखकर रखेगा, और यहाँ से जो उसके रन्स हैं या फिर जो भी हमारे पास आंकड़े थे
उनमें से एक आंकड़ा क्या कर देगा, गायब कर देगा और उसकी वैल्यू पूछेगा, लेकिन पहले हमें माध्य दे देगा या औसत दे देगा। उसके लिए हमें अप्रोच क्या करना है, कोई अप्रोच नहीं करना, डिट्टो ये चीजें हमें करनी है। सबसे पहले सूत्र लिखना है, माध्य बराबर रनों का योग बटा कुल मैच। अब देखिए जो जो चीजें दे रखी है वो लिख देंगे। यहाँ माध्य कितना दे रखा है, 30 दे रखा है, 30 बराबर रनों का योग, ये रन है सारे, इनका योग करेंगे 30 प्लस एक्स प्लस 0 प्लस 65 प्लस 15 बटा कितने मैच खेले उसने, 1 2 3 4 और 5। ओके, देखिए इसके बाद इन सबको जोड़ना है। अब जैसे यहाँ 5 होता तो 30 प्लस 5 कर देते, लेकिन हमें पता नहीं है तो इसको छोड़ देंगे। इनको जोड़ेंगे, कितने हो गए, 65 और 15 80, 80 और 30 110। ठीक है, 110 प्लस एक्स है। अब मान लो यहाँ 20 होता तो 110 प्लस 20 लिखते तो 130 होता, लेकिन हमारे पास वैल्यू नहीं है, एक्स फाइंड करना है तो इसको ऐसे छोड़ देंगे। नीचे है 5 और इधर हमारे पास 30 बराबर। जब भी ऐसी कंडीशन होती है तो हम क्या करते हैं, हर में या जो डिनोमिनेटर है वहां 1 लेते हैं और वज्र गुणा कर देते हैं। और वज्र गुणा करने के लिए पहले ये वाला पार्ट लिखते हैं। देखिए क्या फायदा होता है कि किसी भी नंबर को जब भी हम 1 से गुणा करते हैं तो वही नंबर आता है, वही संख्या आती है। 110 को x से गुणा करेंगे, 110 को 110 प्लस x, इसको जब हमने 1 से गुणा किया तो वही आ जाएगा। और इधर बराबर में 30 को 5 से गुणा कर देंगे, कितने हो गए, 150 हो गए। और इधर हो गया x बराबर 150, और ये 110 जो था प्लस में है, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, और x की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, 40 आ जाएगी। ठीक है, देखिए यहाँ से 40 गायब था, 40 की जगह हमने x लिया था तो ये क्या हो जाएगा, 40। फिर बात करते हैं टाइप सी की, कि जो थर्ड टाइप का क्वेश्चन होगा वो किस हिसाब से पूछेगा। अब हम बात कर रहे हैं वर्गीकृत आंकड़ों की। किसकी बात कर रहे हैं, वर्गीकृत आंकड़ों की। तो वर्गीकृत आंकड़े बताया था आपको, टेबल मिलेगी जिसमें x और जो बारंबारता है फ्रीक्वेंसी की उसकी टेबल मिलेगी। वहां से हमें क्या करना है, माध्य या फिर मीन फाइंड आउट करना है। उसके लिए देखिए क्या करेगा, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। यहाँ दे दिया आपको, ये दिया हुआ रहेगा x और फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जैसे मान लीजिए कुछ भी है, 6 है, 8 है, 10 है, चलो मान लो यहाँ 7 मान लो, 12 मान लो, 9 मान लो। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी देके रखेगा 34095। ओके, इसको बारंबारता कहते हैं, बारंबारता। देखिए बारंबारता क्या चीज होती है कि जैसे 6 है, ये कितनी बार है, 3 बार है। ठीक है, 7 जो है कितनी बार है, 0 बार है। और जो 12 है वो कितनी टाइम्स है, 9 टाइम्स। इतना आपको क्वेश्चन में मिलेगा और आपसे पूछेगा फाइंड मीन या फिर माध्य ज्ञात करें। क्या करें, माध्य ज्ञात करें। यहाँ तक हमें क्वेश्चन में मिलेगा। इसके बाद हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से सॉल्व करना है। x और f की टेबल गिवन मिलेगी, यहाँ से हमें x और f को मल्टीप्लाई करना है। x और f को क्या करना है, गुणा करना है। क्या करना है, गुणा कर करके लिखना है x और f को। यानी 6 को 3 से गुणा करेंगे, 6 3 18, 8 को 4 से गुणा करेंगे 32, 7 को 0 से गुणा करेंगे 0, और 12 को 9 से करेंगे 108, और 9 को 5 से करेंगे 45। पहला काम तो ये करना है। दूसरा काम क्या करना है, आपको योग करना है। क्या करना है, योग, या फिर जिसको हम सम कहते हैं f का। इन सबको यानी f वाले जो पूरा क्लास है इसको ऐड करना है। 9 और 5 14, 14 4 18, 18 और 3 21। इसको दिखाते हैं हम सिग्मा fi से। सिग्मा का मतलब होता है योग करना। क्या करना, योग करना या फिर सम करना। इसको समेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, समेशन। ठीक है, अब जैसे हमने f का योग किया वैसे ही हमें fx का भी योग करना है। जनरली सिग्मा fx लिख सकते हैं, पर यहाँ i दिखाता है, इसका मतलब है हमें 0 से स्टार्ट करना है। जो पहली वैल्यू है वहां से लेकर के अंतिम वैल्यू, इन सबको जोड़ेंगे। देखिए
सिग्मा एफ आई एक्स आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 और 8 13, 13 और 2 15, 15 और 8 23 की 3 हासिल 2, 4 6 4 10 हासिल 1, 1 और 1 2, 203 हो गए। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद हमें जो माध्य का सूत्र है, माध्य जिसको हम मीन लिख रहे हैं और एक्स बार से प्रेजेंट कर रहे हैं, इसका सूत्र अप्लाई करना है। सूत्र होता है आपका सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ठीक है, इसके लिए हम करेंगे एक्स बार हमें फाइंड करना है, सिग्मा एफ एक्स हमने कर लिया है। देखिए कितना है 203 और सिग्मा एफ जो है 21। ठीक है, अब इसको हम जनरल कैलकुलेट करके वैल्यूज लिख देंगे। देखिए 203 में 21 से डिवाइड करना है, 9 टाइम जाएगा, 9 1 जा 9 और 9 2 जा 18। सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना हो जाएगा, 13 में से 9 गए 4, ये हो गया 9, 9 में से 8 गया 1, 14 बच्चे। यहाँ पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0 आएगा। अब कितनी बार जाएगा, 7 टाइम तो जाएगा नहीं, 6 टाइम जाएगा, 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12। सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना बचेगा, 10 में से 6 गए 4 और 3 में से 2 गए 1, वापस वही 0, फिर से 6 बार जाएगा, लगभग कितना आ जाएगा 9.66, ये हो जाएगा आपका मध्य। ठीक है, अब देखते हैं टाइप बी, टाइप डी। देखिए वही हम देख रहे हैं वर्गीकृत आंकड़ों के लिए। किसके लिए, वर्गीकृत आंकड़ों के लिए। इसके लिए आपको क्या देगा, एक क्लास देगा। क्या देगा, क्लास, जिसको हिंदी में वर्ग और फ्रीक्वेंसी, जिसको हिंदी में बोलेगा बारंबारता। और वही आपको क्या फाइंड करना है, माध्य ज्ञात करना है। उसके लिए आपको क्लास दे दिया 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। और बारंबारता दे रखा है उसने अपने हिसाब से 6 4 3 8 5 10। ठीक है, यहाँ इतना क्वेश्चन में मिलेगा हमें। और इसके बाद जो है, देखिए जो वर्ग है, कोई सा भी एक वर्ग ले लीजिए, जैसे हम ये ले रहे हैं 20 से 30 तक। ठीक है, इसमें स्टार्टिंग कहां से वैल्यू है, 20 से, तो ये होती है इसकी निम्न सीमा। क्या होती है, निम्न सीमा, लोअर लिमिट कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, लोअर लिमिट, एल से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसको कहेंगे उच्च सीमा। ठीक है, हायर लिमिट, इसको एच से शो करेंगे। ठीक है, अब देखिए हमारे पास जब भी वर्गीकृत आंकड़े आएंगे और माध्य पूछेगा, तो इसको सॉल्व करने के लिए 3 तरीके हैं। जो एक अभी हमने किया, समांतर माध्य, जो कि साधारण तरीके से किया था। एक करेंगे हम अज्यूम्ड मीन मेथड, अज्यूम्ड मीन, और एक हो जाएगा स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। क्या कहते हैं इसको, पद विचलन विधि, और इसको कहते हैं अज्यूम्ड मीन को कल्पित माध्य विधि, कल्पित माध्य विधि। यहाँ तक गिवन रहेगा आपको, क्लास और फ्रीक्वेंसी गिवन रहेगी। उसके बाद हमने क्या करना है, इसी टेबल का यूज करके हमें सबसे पहले, इस टेबल को मैं दोबारा ड्रॉ कर देता हूं, आपको सॉल्यूशन कैसे करना है। क्लास लिखनी है, एक्स फाइंड करना है और एफ फाइंड करना है। और इधर एफ एक्स जो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में फाइंड किया था, वैसे वैल्यूज फाइंड करनी है। देखिए क्लास कितनी है, 0 से 10 तक, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50 आपके पास
फ्रीक्वेंसी है 6, 4, 8, 5, 10। 6, 4, 8, 5 और 10। ठीक है। x का मान निकालने के लिए अभी जो मैंने लिखा था l और h, क्या करते हैं, इनको जोड़ करके 2 का भाग दे देते हैं। क्यों देते हैं? जैसा कि अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, माध्य या फिर औसत, क्या करते हैं, 2 ही राशियां हमारे पास, तो दोनों राशियों को जोड़ करके और 2 का भाग दे देंगे। 5 होती तो 5 को जोड़ करके 5 का भाग देते, जैसे स्टार्टिंग में किया था। अभी हम क्या करेंगे, x निकालने का फॉर्मूला मान लीजिए आप, क्या होता है, l प्लस h बटा 2, निम्न सीमा प्लस ऊपरी सीमा बटा 2, निम्न सीमा प्लस ऊपरी सीमा बटा 2, यानी हमारे पास है 0 प्लस 10 बटा 2, 10 बटा 2 कितना हो जाएगा, 5, यहाँ लिखेंगे 5। फिर यहाँ हो जाएगा 10 प्लस 20 बटा 2, 30 बटा 2 कितना हो जाएगा, 15, यहाँ हो जाएगा 50 बटा 2, 25, 35 और 45। ये आपके लिए अलग अलग भी क्लास हो सकती है, यहाँ तो सेम लिए हमने, जिससे कि कोई दिक्कत ना हो। तो आपको क्या करना है, ऊपरी सीमा और निम्न सीमा और ऊपरी सीमा को जोड़ करके 2 से भाग दे करके हमें क्या करना है, x का मान ज्ञात करना है। उसके बाद fx करना है, यानी कि f और x को गुणा कर करके इधर लिखना है। देखिए गुणा करेंगे, 6 पंजे 30, 15 चौक 60 और यहाँ 25 अंठे 200, 5 25, 5 3 15 और 2 17 और इसको करेंगे तो 450। फिर हमें इतनी देर से क्या करना है, योग करना है, सिग्मा f फाइंड करना है। तो सिग्मा f क्या हो जाएगा, इन सबको जो f की वैल्यूज हैं, f के जो मान है उन सबका योग कर देंगे, कितने हो जाएंगे, 0, 5 और 8 13, 13 और 4 17, 17 और 6 23 की 3 हासिल 2, 2 और 1 3। ठीक है। और अब सिग्मा fx का मान ज्ञात करना है। क्या करना है, सिग्मा fx निकालना है। इसके लिए इन सबको जोड़ेंगे, 5, 5 और 7 12, 12, 12 और 6 18 और 3 21 हासिल 2, 2 और 4 6, 1 7 और 2 9। फिर वही हमें जो हमारे पास फॉर्मूला था वो अप्लाई करेंगे, x बार इज इक्वल टू सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। ओके। अब देखिए x बार इज इक्वल टू सिग्मा fx कितना है, 915 बटा सिग्मा f कितना है, 33, यानी हमें 915 में 33 का क्या करना है, भाग करना है। देखिए भाग देंगे, कितना हो जाएगा, 33 से देंगे तो 3 3 9, 3 बार जाएगा नहीं, क्योंकि 33 को 3 से गुणा करेंगे 99 हो जाएगा। तो हम 2 बार गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, 66, हटाएंगे 11 में से 6 गए 5 और 8 में से 6 गए 2 और ये 5 यहाँ नीचे आ जाएगा। फिर 3 8 24, 2 3 8 24 और 2 26, ज्यादा हो जाएगा, 7 बार देंगे, 7 3 21, 7 3 21 और 2 23। ओके, कितना हो जाएगा, 7 बार 231, घटाएंगे कितना हो जाएंगे, 4 2 24। अब यहाँ दशमलव लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ क्या जाएगा, 0। फिर से 7 बार जाएगा, कितना हो जाएगा, 231, बचेंगे कितने, 9 और 0। फिर से कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, हो जाएंगे, ये एरो था 66। ठीक है, दशमलव के 2 डिजिट तक ही करना होता है आपको जनरली। x बार कितना हो जाएगा, 27.72, 27.72 हो जाएगी आपके x बार की वैल्यू। ये हो जाएगा आपका आंसर। अब हम नेक्स्ट सेशन में सीखेंगे अज्यूम मीन और स्टेप डेविएशन मीन से जो मेथड है उनसे मीन फाइंड करना।